हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले के 8 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे देख लीजिए और आपके एमटीएस की जो परीक्षा है उसको और भी अच्छे से देख आइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होता है? जीएनपी का फुल फॉर्म होता है। तो जीएनपी पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति के को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वजन देता है। यानी वास्तविक वृद्धि किसको शो करती है? तो कुलाय को बढ़ाकर, जीवन स्तर को बढ़ाकर, या फिर कुलाय या जीवन स्तर दोनों को बढ़ाकर, ना तो कुलाय ना ही जीवन स्तर। तो किसी व्यक्ति का वास्तविक वृद्धि कैसे हो सकती है? तो उसकी कुलाय और जीवन स्तर दोनों को बढ़ाया जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? धौलावीरा, लोथल, चन्नू दड़ो या फिर मोहनजोदड़ो। तो बंदरगाह के लिए जो फेमस था वो कौन सा था? वो आपका लोथल था, ठीक है। तो लोथल आपका बंदरगाह के लिए फेमस था। इसी को क्या बोलते हैं? डॉक यार्ड भी कहा जाता है। डॉक यार्ड के लिए भी कौन सा फेमस था? तो वो भी आपका लोथल ही था। बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो क्यों फेमस था? एक तो विशाल अन्नागार के लिए फेमस था। अन्नागार के लिए, ठीक है। उसके साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं? तो उसके साक्ष्य आपके मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं। इसके अलावा स्नानागार भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। इसके अलावा नर्तकी कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? तो वो भी आपकी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। इसके अलावा बात करें चन्नू की, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिले? कुत्ते के साक्ष्य तो वो मिले आपके चन्नू से, ठीक है। और धौलावीरा से क्या चीज फेमस पूछी जाती है? वो पूछी जाती है कि ये एकमात्र ऐसा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में विभक्त था। 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। इसके 3 हिस्से थे, गढ़ और आपका, हाँ, सबसे ऊपर वाला क्या था? गढ़ था। बीच वाला मध्य शहर था और नीचे वाला निचला शहर था। यानी 3 भागों में विभक्त था। इसका पूरा जो शहर था वो 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और अभी पिछले साल ही आपका क्या है? धौलावीरा आपका विश्व धरोहर सूची में क्या है? शामिल भी हुआ है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एल्बर्ट बिल, आर्म्स एक्ट या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में क्या हुआ था? पारित किया गया था। इसमें क्या था कि जो पत्रकार थे या फिर जो भी आपकी अखबार वगैरह थे, यदि आप उसमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी छापते हो तो आपकी पूरी प्रिंटिंग मशीन वगैरह और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। तो ये क्या था? इस पर लगाम लगाने के लिए, अखबारों पर लगाम लगाने के लिए ये आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये आपका पारित किया गया था। किसके समय पारित हुआ था? तो ये आपका लिटन के समय। लाल लिटन उस समय क्या था? उस लाल लिटन उस समय भारत का वायसराय था। तो उसके समय क्या हुआ था? ये एक्ट आया था और इस एक्ट में आपका भारतीय जो प्रेस थी उस पर लगाम लगाने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इस एक्ट का समर्थन करने वाला अखबार कौन सा था? उसका नाम था पायोनियर। पायोनियर एक अखबार था जिसने इस एक्ट का समर्थन किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो देखिए, बात करें नमक सत्याग्रह की, इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से और खत्म कहाँ हुआ था? तो अंत हुआ था इसका दांडी स्थान पर। पूछा गया अब समाप्त कहाँ हुआ था? समाप्त हुआ था आपका दांडी स्थान पर। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत पूछा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो शुरू हुआ था इसका साबरमती आश्रम, ठीक है, और खत्म हुआ था आपका दांडी स्थान पर, ठीक है। उसके बाद खत्म होने के बाद में क्या हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। तो 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को ही खत्म हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को खत्म होने के बाद में उसके तुरंत बाद ही सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जाए कहाँ से शुरू हुआ था? तो वो दांडी नामक स्थान से शुरू हुआ था। वर्ष के किस तिथि को शीत अनंत होता है? शीत अनंत कब होता है?
21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 22 दिसंबर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ठंड का प्रतिशत पूछा है, तो सर्दी के कौन सी डेट में होगी, तो सर्दी आपकी 22 दिसंबर में होगी। तो ये शीतानंद भी कब होगा, शीतानंद भी आपका 22 दिसंबर में ही होगा। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, एशिया हो गया। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका अफ्रीका। ठीक है, देखिए बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप को आपका काला महाद्वीप भी कहा जाता है, काला महाद्वीप भी इसको कहते हैं, और इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, काला और अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की, तो जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखाएं किससे गुजरती हैं, तीनों रेखाएं आपकी एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जो जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, और आकार की दृष्टि से दूसरे नंबर का महाद्वीप तो हो ही गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व में भारत की सीमा किन किन शहरों से लगती है। आपसे पूछा पूर्व में किससे लगती है, तो देखिए पाकिस्तान तो पश्चिम में, ये आंसर नहीं होगा। चीन उत्तर में, ये भी नहीं हो सकता। भूटान में उत्तर में, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, म्यांमार और बांग्लादेश। तो भारत की सीमा पूर्व में किस किस से लगती है, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के बचाव के लिए 3 आर में से एक नहीं है। ठीक है, 3 आर कौन कौन से होते हैं, तो 3 आर होते हैं आपके, आर फॉर रिड्यूस, ठीक है, रिकवर तो नहीं होता, रिसाइकल होता है, रिसाइकल और रीयूज, रीयूज। ठीक है, आपका कौन सा नहीं होता है, तो आपका रिकवर नहीं होता है। ठीक है, 3 आर में से आपका रिकवर नहीं होता है, बाकी ये तीनों आर होते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर्षण घटने का सही क्रम कौन सा है, घटने का क्रम बताना है। तो देखिए स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, सबसे ज़्यादा घर्षण लगता है, उसके बाद फिर सर्पी घर्षण में लगता है कम, उससे कम लगता है लोटनी घर्षण में। तो सबसे ज़्यादा आपका स्थैतिक घर्षण में लगता है, उससे कम सर्पी घर्षण में लगता है, और लोटनी घर्षण में सबसे कम घर्षण लगता है। तो घटनाक्रम कौन, घटते क्रम में कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस यंत्र का प्रयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, यानी आवेश चेक करने के लिए कौन सा होता है यंत्र, थर्मामीटर, परिसरावक, ओडोमीटर या विद्युतदर्शी। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी के माध्यम से हम क्या करते हैं, वो किसी वस्तु को चेक करते हैं कि उस पर आवेशित है अथवा नहीं। थर्मामीटर का प्रयोग आपको पता ही है, ताप मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का जो प्रयोग किया था वो गति मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम संकुचित है, यानी सबसे कम संकुचित कौन सा पदार्थ होता है। तो सबसे कम संकुचित का मतलब सबसे कम जो दबाया जा सकता है। सबसे कम कौन सा दब सकता है, इसमें गैस तो अधिक दब सकती है, द्रव्य भी, और ठोस सबसे कम दबता है। न्यूनतम पूछा है तो ठोस को आप सबसे कम दबा सकते हैं। ठीक है, धातुओं का आपके ऑप्शन है गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, गलनांक उच्च क्वथनांक निम्न होता है, या फिर गलनांक निम्न और क्वथनांक उच्च होता है। तो धातुओं का जो होता है वो गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों उच्च होते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्सर्जन का अर्थ क्या है। उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का अर्थ क्या होता है कि अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन, यानी अपने बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ हैं जिनका यूज नहीं हो रहा है तो उनको सही से बाहर निकालने क्या कहलाता है, आपका उत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी। तो कोशिका के नाभिक की जो खोज की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लुई पास्चर या फिर फेलिक्स बेंकर। तो नाभिक की खोज की बात करेंगे तो नाभिक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका यानी मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो मृत कोशिका की खोज की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। लुई पास्चर ने क्या किया था, रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका किस लिए यूज होता है, कुत्ते के काटने के लिए, कुत्ते काटने पर लगाया जाता है रेबीज का टीका, कुत्ते या बंदर के काटने पर रेबीज का टीका लगाया जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है, यानी कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी से पैदा होती है। तो देखिए विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। तो कैल्शियम कमी होती है वो विटामिन डी की कमी से पैदा होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल।
कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एच टी टी पी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एच टी टी पी का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या होता है? ये आज आपका एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में किस खेल की संरचना के ओवरऑल के लिए आर एम लोढ़ा समिति का नियुक्त की थी? यानी आर एम लोढ़ा समिति का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या फिर टेबल टेनिस। तो जो लोढ़ा समिति का गठन किया गया था वो क्रिकेट में सुधार के लिए किया गया था, ठीक है। क्रिकेट में जो सट्टेबाजी हुई थी, सट्टेबाजी जो होती है उसमें सुधार के लिए, और क्रिकेट में कुछ बीसीसीआई में सुधार के लिए क्या किया था? लोढ़ा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आईपीएल जो होता था उसमें भी आपका सुधार करने के लिए लोढ़ा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत व यूएई के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत और यूएई के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जनवरी में, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था डेजर्ट साइक्लोन 2024। कहाँ हुआ था? आपका राजस्थान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो वो राज्य है आपका गुजरात, ठीक है। यहाँ पर 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया, ऋत्विक रंजन, निर्मला सीतारमण या फिर सुब्रमण्यम स्वामी। तो जो 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? वो है आपका अरविंद पनगड़िया। बात करें 15वें के कौन थे, तो 15वें में आपको पता होगा एनके सिंह, नंद किशोर सिंह, ठीक है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके केसी नेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया? जीडीपी का 3.5%, जीडीपी का 4.5%, जीडीपी का 5.1% या फिर जीडीपी का 6%। तो जो अंतरिम बजट पेश किया गया था चुनाव से पहले, उसमें जो घाटा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था? वो रखा गया था आपका जीडीपी का 5.1%। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, 5.1%। निम्नलिखित में से कौन सी कला में कलम चित्रकारी की जाती है? आपसे पूछा कलम से चित्रकारी की जाती है, तो कला कौन सी हो जाएगी? वो आपकी कला कलमकारी चित्रकला हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अंकिता रैना किस खेल के साथ जुड़ी है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस या फिर हॉकी। तो जो अंकिता रैना का संबंध है वो किससे है? वो आपका टेनिस से है, ठीक है। टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी है अंकिता रैना। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था? तो आपके जो जयपुर के राजा थे सवाई राजा जयसिंह, इन्होंने 5 स्थानों पर जंतर मंतर बनवाया था, 5 स्थान पर जंतर मंतर बनवाया था, ठीक है। वो जंतर मंतर 5 स्थान कौन कौन से थे? पहला था जयपुर, दूसरा था आपका मथुरा, तीसरा आपका नई दिल्ली हो जाएगा, चौथा आपका वाराणसी हो जाएगा, पांचवा आपका उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। इन 5 स्थानों पर क्या था? 5 स्थानों पर सवाई राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किया था, ठीक है, ग्रहों की के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? अजमेर। अजमेर में आपका क्या है? जंतर मंतर नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।